Hare Krishna, Bhagavad Gita, chapter 1, verse 10. Sanjay Vach. Aparyaptam tarasmakam balam bhishma virakshitam पर्याप्तं त्विदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन कहते हैं कि हमारी सेना की शक्ति असीमित है, अपरिमेय है, अनलिमिटेड है और हम सब पितामह भीष्म द्वारा भली भांति अच्छी तरह से संरक्षित है, सुरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित है, सुरक्षित है, लेकिन बहुत ही सीमित है, बहुत ही लिमिटेड है। दुर्योधना says our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhima, is very limited. कौरव सेना के सेनापति कमांडर उनके पितामह भीष्म थे। वे एक असाधारण योद्धा, एक्सेप्शनल वॉरियर होने के अलावा भी उनके पास एक असाधारण वरदान था एंड एक्सेप्शनल गुण था। वह अपनी मृत्यु का समय चुन सकता था। इसका मतलब यह था कि वह व्यावहारिक रूप में प्रैक्टिकली अजेय थे, अर्थात इसे कभी हराया नहीं जा सकता था या इसे कभी मारा नहीं जा सकता था। हालांकि पितामह भीष्म कौरव और पांडव दोनों के पितामह थे और कुरुवंश परिवार के सबसे पुराने जीवित सदस्य होने के नाते द ओल्डेस्ट लिविंग मेंबर ऑफ द फैमिली होने के कारण वे उन दोनों के भले के बारे में चिंतित थे। भीष्म पांडवों के प्रति दयालु था, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन और इसके विषय के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता से बाध्य था। However, both Kauravas and Pandavas were Bhishma's grandchildren, and as the oldest living member of the Kuru family, he was concerned about both their welfare. He was compassionate, generous towards the Pandavas, but was bound by his ethical commitment towards the throne of Hastinapur. Therefore, half-heartedly, he led the Kaurava army against them. भीष्म ने हस्तिनापुर राज्य और उसकी प्रजा की रक्षा करने और उनके प्रति अपने जिम्मेदारी निभाने की कसम खाई थी। इसलिए भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व लीड किया था। भले ही उन्हें अपने अधर्म के बारे में पता था, उसे यह पता था कि वह गलत है, लेकिन क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे कि जो भी हस्तिनापुर का राजा होगा वे उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी को सहयोग करेंगे, इसलिए यह जानते हुए भी कि वो अधर्म की तरफ है तो भी उसे अधूरे मन से इस युद्ध में कौरवों का साथ देना पड़ रहा था। भीष्म यह भी जानते थे कि इस पवित्र युद्ध में दुनिया के सभी महान योद्धाओं के साथ सर्वोच्च भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका अर्थ था कि पांडव सब धर्म के साथ थे और वे यह भी जानते थे कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति कृष्ण के पक्ष को हरा नहीं सकती है। अर्थात कृष्ण जिस तरफ है, जिस ओर से कृष्ण युद्ध लड़ रहे हैं या युद्ध में जिनके पक्ष में हैं, उस पक्ष की जीत निश्चित है। यह भीष्म पितामह अच्छी तरह से जानते थे। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। Herein Duryodhana is comparing the strength of his army and the army of Pandavas. वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी मोस्ट एक्सपीरियंस सेना नायक भीष्म पिता के द्वारा विशेष रूप से स्पेशली संरक्षित सिक्योर्ड होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय थी, अपरंपार थी, अनलिमिटेड थी। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित थी, लिमिटेड थी, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी, लेस
एक्सपीरियंस नायक लीडर भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में बहुत ही कम है। दुर्योधन सदैव भीष्म से ईर्ष्या करते थे, जेलसी करते थे, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में, भीष्म के प्रेजेंस में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सुपीरियर सेनापति है। यह उसे दृढ़ विश्वास था कि वह इस युद्ध में जरूर विजयी होगा। Duryodhana was very confident of his victory on account of the presence of grandfather Bhishma, who was a far superior warrior. Hence, he was very confident that he would come out of the battle victorious. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।